नमस्कार दोस्तों, आप सभी का तहे दिल से स्वागत है ऑल इन वन नॉलेज एंड फन में। आज बात करनी है जामवन की। जी हाँ, जिसने भी रामायण देखी होगी उसने जामवन को देखा होगा। जामवन के बारे में सब कुछ जानेंगे और ये जामवन कहाँ रहते थे, जामवन का मूल स्थल क्या है, उसका संपूर्ण इतिहास और उस जामवन की जगह, जामवन की जो गुफा है उसकी रहस्यमय गुफा की एक एक कोने की बाबत आज आगे वीडियो में बात करेंगे। अगर आप वीडियो में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जामवन, जी हाँ, हनुमान, जामवन और परशुराम, ये तीन व्यक्ति ऐसे थे जो रामायण के राम के साथ भी थे और कृष्ण अवतार के कृष्ण के साथ जी है। जी हाँ दोस्तों, आज हम चले हैं गुजरात के पोरबंदर जिले के राणावाव तहसील में। राणावाव से करीब 15 किलोमीटर दूर पर यह जो जामवन है उसका रहस्यमय गुफा आई है। ऐसे चिड़िया नीचे उतरकर जामवन की गुफा में हम प्रवेश करने वाले हैं। बहुत ही रहस्यमय ये गुफा और यहाँ कैसे पानी टपक कर शिवलिंग का निर्माण होता है, सभी बातें आगे बढ़ने। बहुत ही रहस्यमय वीडियो और आपको एक एक इतिहास के एक एक पन्ने की जानकारी देने की कोशिश की है। तो धीरे से इस सीढ़ियों की वजह से हम यहाँ गुफा में प्रवेश करने वाले हैं। गुफा में प्रवेश करने से पहले सावधानी बरतनी जरूरी है। आप भी जहीं तक जाए तो ये वीडियो देख कर जाइए। धीरे से गुफा में इस सीढ़ियों की पहरे और ये जो रस्सी है उसको बांध कर, उसको लटक कर धीरे धीरे हम गुफा में प्रवेश कर रहे हैं। हमें भी बहुत एक्साइटेड हो रहा है आगे क्या होने वाला है। यह है जामवन की गुफा का पहला नज़रिया। पत्थरों से जो काट कर उस समय जामवन ने कैसे ये गुफा बनाई होगी वो भी एक रहस्य है। कहा जाता है इतिहास में कि जामवन सबसे बड़े शिव भक्त थे और उसको एक ही दिन में 108 जैसी शिवलिंग तैयार करनी थी। तो भगवान शिव की प्रार्थना करते हुए भगवान शिव प्रसन्न हुए और भगवान शिव ने उससे वरदान दिया कि इस गुफा में जहाँ भी पानी टपकेगा वहाँ शिवलिंग तैयार होगी। और हमने अपनी आँखों से देखा, जहाँ जहाँ पानी टपक रहा होता है वहाँ अपने आप शिवलिंग, आज की तारीख में भी ऐसा शिवलिंग तैयार हो जाता है। दोस्तों, यह भगवान की कृपा है या साक्षात जामवन जी अभी भी जीवित है, ऐसा एहसास होने लगता है। जहाँ भी पानी की बूंदें गिरती है, एक एक बूंद गिरकर धीरे धीरे ऐसे कई सारे शिवलिंग इस गुफा में आपको दर्शन होते हैं। इस गुफा की और भी कई खासियत है। कहा जाता है कि गुफाओं में से 3 रास्ते आगे जाते थे। एक रास्ता सोमनाथ की तरफ जाता है, ये गुफा का एक रास्ता सोमनाथ की तरफ जाता है। यही गुफा में से दूसरा रास्ता भगवान द्वारकाधीश की नगरी द्वारका में जाता है और एक रास्ता जूनागढ़ की ओर जाता है। कालक्रम में ये रास्ते अभी बंद किए गए हैं, लेकिन आगे ये रास्ता जरूर खुलता होगा, हमें पूरा विश्वास है। कई सारी लिंक और इसकी एक ऐतिहासिक घटना आपके साथ यहाँ शेयर करना चाहूँगा कि रामायण काल से लेकर जामवन जो कृष्ण अवतार थे उसमें यही रहते थे। कृष्ण ने को जो अपनी मणि थी वो मणि रत्न शोधने के लिए जंगल में घूम रहे थे। तभी ये मणि उसको पता चला कि वो मणि जामवन के पास है। तो जामवन के पास वो दिव्य मणि लेने कृष्ण आए और जामवन को कृष्ण के बारे में पता नहीं था। जामवन एक बहुत ही बलशाली योद्धा थे और शिव के परम भक्त थे। ब्रह्मा के मुख से उत्पन्न हुए ये बलशाली जामवन की कहानी। जामवन बलशाली योद्धा, सामने कृष्ण देवाधिदेव, उसके दोनों के बीच बहुत ही बड़ा 20 दिनों तक द्वंद्व युद्ध हुआ। द्वंद्व युद्ध के बाद जामवन को पता चला कि ये तो साक्षात भगवान कृष्ण और कोई नहीं, मेरे प्रभु श्री राम ही है। उसके बाद जामवन ने कृष्ण के सामने एक शर्त रखी कि वो अपनी बेटी को आपके साथ ब्याह करे। और यही जो पिक्चर यहाँ दिखती है आपको, ये पिक्चर यही बताती है कि जामवन ने अपनी बेटी को कृष्ण के साथ उसका ब्याह रचाया और ये दिव्य मणि है उसको दहेज में दी। इसके अलावा यहाँ बाहर निकलने से
जो आज की तारीख में यहाँ एक खड़ियारी बाबू रहते हैं। ये खड़ियारी बापू भी दिव्य बापू थे। मच्छू नदी के जो ओनारत हुई थी उसको पहले से पता था, तो अगर जामवन आए तो बाद में गुफा के बाहर निकल से ये खड़ियारी रूम अवश्य देखना। અહીં कई सारी आपको घड़ी मिल जाएगी। मुझे विश्वास है आपको ये वीडियो ज़रूर अच्छी लगी। एक बार गुजरात के पोरबंदर के राणा वाव पे जामवन की गुफा के दर्शन कीजिएगा।